आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा से आज एक अनुभव सुनाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि एक डिवोटी हैं, उनके बेटे काफ़ी बीमार चल रहे हैं। 2-3 दिनों से कमेंट सेक्शन में उनका मैसेज आ रहा है। मैं नाम भूल जा रही हूँ, नाम मेंशन नहीं है उनका। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब उनके लिए प्रेयर करिएगा। वैसे भी नाम ज़रूरी नहीं है, बस हम प्रे करें, हम उनको आशीष दें, ये हमारे लिए ज़रूरी है। और फिर बाबा की कृपा तो होगी ही होगी। तो अब मैं बाबा की कृपा से आपको एक बहुत प्यारी अनुभूति सुनाती हूँ। इस एक्सपीरियंस को सुनिएगा। और मैं कहती नहीं हूँ, रेयरली ही कहती हूँ, आज कह रही हूँ, इसे शेयर करिएगा। इसे उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपने देखा हो कि उन्होंने ना कुछ ऐसा वैसा अपनी ज़िंदगी के साथ करने की कोशिश करी हो। जो लोग ना अपनी लाइफ को गिव अप करना चाहते, गिव अप इन द सेंस ख़त्म ही कर देना चाहते हैं, तो आप ना ये अनुभूति उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो ये जो डिवोटी है ना, इनका ऐसा था कि इनकी शादी करा दी गई थी। और क्योंकि ना इनके अपने फादर नहीं थे, सिर्फ मदर थी, तो इन्होंने बहुत कष्ट देखा है बचपन से ही। और इनकी मम्मी भी बाबा के मंदिर जाती थी और इनकी वाइफ भी बाबा के मंदिर जाती थी। बाबा साईं भक्त का मिलना करवा दिए थे, लेकिन ये उन लोगों के साथ जाते थे। ऐसा नहीं था कि बाबा पे विश्वास बहुत था, पर ऐसा भी नहीं था कि विश्वास बिल्कुल नहीं था। मतलब ठीक है, चले जाते थे, सब जाते थे इसलिए चले जाते थे, पर कभी इन्होंने वो जुड़ाव महसूस नहीं किया। इनकी मम्मी कहती थी बाबा की ऐसी लीला वैसी लीला, और उन्होंने ये देखा है कि इनकी मम्मी जो बाबा की भक्ति करती थी, उसी कारण से जो है इनकी जैसे भी इनका इंतज़ाम होता गया, इनकी पढ़ाई हुई, इनकी नौकरी, सब कुछ हुई। लेकिन एक होता है ना कि ठीक है, जैसे होना था वो चीज़ें होती चली गई। तो इन्हें फिर कभी समझ में नहीं आया कि बाबा की एग्जैक्ट कृपा क्या थी, या ये समझना नहीं चाहते थे। कहते हैं ना, जब वक्त आता है तभी समझ में आता। और इनकी वाइफ जो थी ना, वो भी मतलब बाबा की बड़ी पागल दीवानी थी। इनको समझ नहीं आता था कि ये क्रेज़ क्यों है, पर ये रेस्पेक्ट करते थे। ये जानते थे कि ठीक है, किसी की लगन ज़्यादा लग जाती है, किसी की कम, तो ये सारे भगवान जी को मानते थे। और एक लिमिट थी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो फिर क्या होता है ना कि इनको कुछ रिजेक्शंस फेस करने पड़े। उसके बाद जो है इनकी नौकरी इनकी मतलब इतनी लगी कि हाँ, ये इनकी स्थिति पहले से बेटर हो गई। ठीक है, इनिशियली बहुत छोटी छोटी नौकरियाँ इनको मिली, फिर थोड़ी ठीक वाली मिली। मतलब इतनी मिल गई कि हाँ, अब ये एक मिडिल क्लास वाली श्रेणी में आ सकते थे। तो ये बहुत खुश थे उसके कारण। ठीक है, तो इनकी लाइफ बहुत हैप्पी चल रही थी। फिर इनकी शादी वादी हो गई, और इनके जो सास ससुर थे ना, उन दोनों को ये बहुत प्यार करते थे। और वो लोग भी बहुत अच्छे थे। मतलब अभी तक बहुत दुख देखा था, पर अब सुख ही सुख देख रहे थे। ठीक है, और ये सब अभी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, सब सही चल रहा था। फिर इनकी जो बेटी है, उनका जन्म हो जाता है, और उसके 2 साल के बाद की ये घटना है। क्या होता है कि एक रोज़ ना इनके ऑफिस में लिस्ट निकलता है कि कुछ लोगों को हटाया जा रहा है, और उसमें इनका नाम भी आता है। इनकी प्राइवेट नौकरी थी और इनको इनको हटाया जा रहा है। ये बहुत शॉक में थे। अभी बात चल रही थी, तो इनको लगा कि बाबा की, भगवान की कोई तो कृपा होगी कि ऐसा नहीं होगा। तो ये ना बाबा के मंदिर फिर जाना शुरू कर दिए। अपने घर पर इन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, पूरा घर इन पे डिपेंड करता था। ठीक है, इनके ससुर को पेंशन मिलता था, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं था, ठीक है, जो भी था। और ये लेना पसंद नहीं करते थे, कोई अहंकार या घमंड के कारण नहीं, बल्कि ये सोचते थे कि सबने बहुत किया, अब मेरी बारी, अब मैं करूँगा, ऐसा करके। ठीक है, ये वाली सोच मेरी भी है। तो हम ये नहीं चाहते थे कि अब मैं किसी से भी लूँ, चाहे अपने इन लॉज से, चाहे अपनी मदर से। ये चाहते थे कि वो लोग बहुत खुश रहे। और इन द मीन टाइम एक चीज़ और बताती हूँ, अभी से पहले तक ना, ये साल में एक बार उन सब को, ये इनकी वाइफ, इनकी मम्मी और इनकी वाइफ के मम्मी पापा, ये 5 जन जो है ना,
कहीं ना कहीं ज़रूर घूमने जाते थे और ये ले जाते थे पूरी ट्रिप। ठीक है, ये फ़्लाइट से नहीं जा सकते थे उतने लोग, ट्रेन से जाते थे, पर जाते ज़रूर थे। ठीक है, तो इन्होंने मतलब इन 2-3 सालों में ये लोग 2-3 जगह घूम आए थे। साल में एक बार ये छुट्टी, इनका ये शौक़ था कि मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँगा, और जी रहे थे अपने हिसाब की ज़िंदगी, अपने शर्तों पर जी रहे थे। लेकिन जहाँ से ये सब कुछ हो रहा था वहीं से हटने की बात आ जाए तो आप समझते हैं ना क्या होता है। तो ये बहुत परेशान होके बाबा के मंदिर जाते थे और रोज़ बाबा से प्रार्थना करते थे कि बाबा बस मेरा नाम हटा दो उस लिस्ट से, मुझे मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा। ये बाबा पे भरोसा नहीं करते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी बैठे थे आराम से। बट वन फाइन डे इनको हटा दिया जाता है और इनको बहुत भयंकर शौक लग गया। इनको लगा कि अब घर मेरा कैसे चलेगा, अब क्या होगा मेरा। अच्छा, ये लोगों की ना कैलकटा की टिकट थी, ये लोग कैलकटा घूमने भी जा रहे थे। और हाँ, इनको ना वहाँ पर ये मतलब इनका घूमने का था 1 हफ़्ते के लिए। सब कुछ हो चुका था और इनको एकदम से हटाया जा रहा था, जबकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उसके बावजूद भी सैलरी पे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इनको हटा दिया। और कुछ पॉलिटिक्स भी इनके खिलाफ़ कर दी गई थी, दो इन्होंने बहुत हार्ड वर्क करा था। जानते थे सब कि ये बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, फिर भी हटा रहे थे क्योंकि ये पॉलिटिक्स नहीं करते थे ना, ये सिंपल लाइफ जीते थे अपनी फैमिली के साथ, अपने चुनिंदा दोस्तों के साथ, बहुत खुश थे। तो ये बहुत रोते थे बाबा के मंदिर में। ठीक है, जिस दिन इनको हटाया गया ना, ये उस दिन बाबा के मंदिर गए, रोने लगे और ना पहली बार ये अपने आप को ना हारा हुआ या कमज़ोर महसूस किए। आज से पहले रिजेक्शंस मिली या जब इनके फादर का डेथ हुआ था, जो डेड बॉडी थी ना, उसको देख के भी ये उतना नहीं टूटे थे जितना इस बार इनकी नौकरी जाने पे ये टूट गए थे। क्योंकि यही वो एक चीज़ थी जो इनके फादर के चले जाने के बाद ना इनकी लाइफ को खुशी दी थी। जो इतने साल का गैप था ना, दुख वाले गैप को हटा के सुख वाला चीज़ लाया था और आज वही जा रहा था। तो ऐसा लग रहा था ना कि आज फिर से इनके खुशियों का अंतिम संस्कार हो रहा हो। बहुत कड़े शब्द बता रही हूँ, पर यही फैक्ट है। ठीक है, था उस वक्त का। खैर, ये बाबा के मंदिर में रोने लगे। रोते रोते इन्होंने सोचा ना कि क्यों ना मैं अब लाइफ को एंड कर दूँ। रही इनकी पत्नी की बात, तो वो भी काबिल है, कुछ ना कुछ करके घर चला लेगी, भरोसा था इन्हें अपनी वाइफ पर। उन्होंने सोचा अब मैं एंड कर देता हूँ, क्योंकि अब मेरा शरीर ना ये सब झेल नहीं पा रहा है। मैं इस हाल में नहीं हूँ कि अब मैं ये करूँ। और ये बहुत डिसिसिव हो गए। एक नौकरी छूटने पर कौन ऐसा सोचता है, लेकिन एक बात ये भी बता रही हूँ कि आजकल के समय में ना पेशेंस नहीं है हमारे पास। जो हम इस तरह के बारे में सोचते हैं, या आजकल के समय में ना हम चाहे कितना भी क्यों ना कह दे भगवान पे भरोसा है, पर हम वो भी नहीं करते। मैं पूछती हूँ क्या दुनिया में इतना मुश्किल है किसी चीज़ को पाना। मैं इसके बाद एक चीज़ अपने लाइफ के बारे में बताऊँगी, एक बार मुझे बताती हूँ थोड़ा, बाबा याद रखवाना बस। हाँ, पहले ये अनुभव सुनाती हूँ। तो क्या हुआ था ना कि उसके बाद जो है, ये बाबा के मंदिर में बैठ के डिसाइड किया कि मैं अब सुसाइड करूँगा, यहाँ नहीं करूँगा। कैलकटा जाऊँगा तो वहाँ मौका लगेगा तो वहाँ कर लूँगा, कहीं पे भी कर लूँगा, आज नहीं करूँ। क्योंकि फैमिली प्लानिंग कर चुकी है और सब तैयार हो रहे हैं जाने के लिए, खुश हैं सब। ठीक है, कल रात की ट्रेन है, तो आज मैं उनकी एक बार उनको आखिरी बार मैं खुश देखना चाहता हूँ। उन्होंने ये सोचा, और जैसे ही उन्होंने ये सोचा ना, बाबा के सामने बैठकर ऊपर का ना पंखा गिरता है नीचे, सीलिंग से पंखा चलता हुआ धड़ाम से नीचे गिरता है। ये मान लीजिए कि इनसे हल्का सा दूरी पे एक पाम होता है ना, पाम को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल गई हूँ। मतलब जो हमारा फिंगर्स है और पाम है ना, बस उतने के डिस्टेंस पर। ठीक है, कलाई तक की दूरी पर। तो ये ना एकदम हड़बड़ा गए कि ये क्या हुआ पंडित जी, उसको ने ये इसको ने। और वो पंखा जो गिरा वो ना घूमते हुए इनकी तरफ आने लगा, और वो पंखा की स्पीड उतनी ही तेज़ थी जितना ऊपर थी। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, और ये भागने लगे। और ऐसा लगा ना कि वो पंखा इनके ही ऊपर आना चाह रहा है और इनको ना चेज़ करने लगा। मतलब कि ये पीछे की तरफ भागने लगे और पंखा भी एग्जैक्ट इनके ही डायरेक्शन में जाने लगा। ठीक है, और ये जब तक दीवार तक गए, पंडित जी ने स्विच ऑफ कर दिया। वो उस कोने में थे, लेकिन वो पंखा ना
पूरी स्पीड से इनकी तरफ आ रहा था। और लास्ट में इन्होंने कहा ना, बाबा बचाओ मुझे वरना मर जाऊंगा मैं, ठीक है। और इन्होंने जैसे कहा ना, एक छोटी वाली उंगली होती है ना हमारे हाथ की, उतनी दूरी पे वो पंखा जो एकदम स्पीड में घूम रहा था वो सीधा रुक गया। स्पीड से सीधा रुकना, आप समझ रहे हैं कैसी बात होती है। तो इस हादसे के बाद ना इनको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं मौत के लिए तैयार तो नहीं हूँ। कह दिया, डिसाइड कर लिया, पर क्या मैं तैयार हूँ? तो बाबा ने ना इनको मंदिर में वहीं के वहीं ये रियलाइज़ करवाया कि तुम इस मौत के लिए रेडी नहीं हो। और पता है, ये जो एक्सपीरियंस आपको मैं सुना रही हूँ, फ़ैन गिरने वाला, ये बहुत ख़तरनाक भी होता है। आई रिमेंबर एक बार हमारे टीचर थे ना, वो खड़े थे और उनके ठीक सामने ये फ़ैन गिरा था, बच गए थे, नैरो एस्केप था। ये इंसिडेंसेस बहुत बार मतलब मैंने देखे हैं, सुने हैं, लेकिन ऐसा नहीं सुना था कि पंखा ना किसी इंसान, वो जिस ओर जा रहा है वो पंखा उस ओर जा रहा है, दीवार के उस कोने तक गया। और एक उंगली की दूरी पे जब इन्होंने जीवन दान मांगा तब वो पंखा रुका। ये अनुभूति इनको डरा कर, थरथरा कर रख दी। और इनको लगा कि मैं क्या मांग रहा था, मैं क्या करने वाला था, मौत? क्या मतलब इतना डरपोक हूँ मैं कि एक फेलियर और मुझे मौत दे दे? इतने फेलियर्स में एक और सही लिस्ट में ऐड होगा, फिर कुछ ना कुछ होगा। जैसे भी हम जी लेंगे, कुछ नहीं होगा तो हम कुछ भी कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं है। तो इस मोमेंट के बाद ना इनका बाबा पे भरोसा आ गया और फिर ये अगले दिन खुश होके, बिना किसी चिंता के, मतलब पहली बार ना सब कुछ खोने के बाद इनके अंदर से चिंता भी मुक्त हो गई। एकदम हृदय इनका खाली हो गया, जो भी था सब तकलीफ़ बाहर निकल गई। और ये जो है, फिर इन्होंने अपनी वाइफ को ये सब नहीं बताया और अगली रात को ये लोग कलकत्ता के लिए निकल गए। तो ये लोग कलकत्ता पहुँचे ना, तो उसके बाद इनको पता चला कि वहाँ एक काली माँ की मंदिर है, वहाँ जाओ और वहाँ पे दर्शन करो, बहुत सिद्ध मंदिर है वो। तो ये वहाँ जाने का पूरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम वहाँ भी जाएंगे। 2-3 जगह जो इनको पता था ये लोग वहाँ जाने वाले थे, जो नहीं पता था वो वहाँ पूछकर ये पूरे 1 हफ्ते रहने वाले थे। तो इन्होंने शुरुआत की काली माँ के मंदिर से, ठीक है। तो जब ये काली माँ के मंदिर को गए, बहुत लाइन लगी थी, दर्शन करा, सब कुछ हुआ। तो जब ये मंदिर से बाहर निकल रहे थे ना, तो इनको एक इनके बहुत पुराने मित्र मिल गए, वो बंगाली ही थे। तो इनके पूरे गले मिले और उन्होंने कहा कि इतने दिन के बाद तुम दिख रहे हो, मुझे पता नहीं था, मतलब कहाँ थे तुम इतने दिनों से, ये वो। फिर खूब बातें हुई दोस्तों में और उन्होंने इनको अपने घर भी बुलाया, खाना पीना सब हुआ। और फिर 1 हफ्ते के बाद ये वापस अपने घर आ गए। ये चीज़ें हुई, पूरा कैलकाटा अच्छे से घूम घुमा के। अब इसके बाद फिर से इनके मन में चिंता कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो तब तक के लिए इन्होंने सोचा कि मैं कोई छोटी मोटी जगह पर तब तक कुछ कर लेता हूँ, एटलीस्ट कुछ तो होता रहेगा ना। बिल्कुल पैसे नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे। अभी तो सेविंग्स है, कुछ तो चल जाएगा कुछ महीने, लेकिन उसके बाद क्या होगा, तब तक नौकरी मिलना भी ज़रूरी है। तो ये बाबा के मंदिर गए, इन्होंने आशीर्वाद लिया और इन्होंने फिर सोचा कि मैं बात करता हूँ 2-3 जगह पर, और मंदिर में बैठकर ही इन्होंने बात करना शुरू किया। उस दिन कुछ नहीं हुआ, फिर उस दिन ये घर आ गए। फिर अगले दिन जब ये मंदिर गए ना, तो इनके पास फ़ोन आता है इनकी पुरानी ऑफ़िस से ही कि सर हम चाहते हैं कि आप यहाँ आएँ। तो इनको ना एक उम्मीद जग गई और ये उस ऑफ़िस में गए। जब ये वहाँ गए तो इनको बताया गया कि आपसे कोई मिलने आए हुए हैं। तो ये एकदम शॉक्ड और सरप्राइज़ थे कि इनसे ना वही दोस्त मिलने आए हैं जो कैलकाटा में इनसे मिले थे, जिनके घर ये गए थे। तो इनके दोस्त ने कहा ना कि तुमने मुझे जो नंबर दिया था ना, वो नंबर लग ही नहीं रहा था, पर तुमने मुझे अपनी ऑफ़िस का बताया था तो मैं यहाँ आ गया और यहाँ आकर पता चलता है ये सब हो गया है। तो खैर फिर ये दोनों दोस्त उस बिल्डिंग से बाहर निकले और फिर एक शॉप में बैठ गए और बैठकर जो है इन लोगों ने फिर वहाँ पर वो करना बातें करनी शुरू करी, ठीक है। सबसे पहले तो इन्हें हैरानी लगी कि ये ऑफ़िस वालों ने फ़ोन करके इनको मतलब बुलाया, इनको उम्मीद नहीं थी, जिस तरह से निकाला था बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्योंकि आगे ये हुआ ना कि इनके दोस्त ने कहा कि मेरी जो एक कंपनी है, जो भी चल रहा है उनका जो भी व्यापार है, तो उनको ना एक बहुत ही लॉयल इंसान चाहिए। इससे पहले उनके साथ बहुत फ्रॉड हो चुके, जो मैनेजर्स आए उन्होंने गड़बड़ करा। तो उन्होंने कहा तू मेरा जिगरी दोस्त रहा है और मैं तुझे कॉलेज के दिनों से जानता हूँ, अगर तू ईमानदार नहीं तो फिर दुनिया ईमानदार नहीं, ये वाली हाल। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इन चीज़ों को देखो, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, यहीं से देखो तुम। पर हाँ, 1-2 महीने में एक आध बार तुमको कोलकाता आकर विज़िट करना पड़ेगा।
और आपको पता है 5 लाख 5 लाख वो इनको देने को तैयार थे। मतलब आप सोच लो कि हर महीने की बात कर रही हूँ कि वो कितने परेशान हुए, उनके साथ कितनी चीटिंग हुई होगी कि वो इनको इतनी बढ़ाकर सैलरी दे रहे थे। इनके तो मतलब हाँ पाँव काँप रहे थे, इन्होंने दिखाया नहीं कुछ भी, बस अंदर में ना आंसू आके वहाँ तक आके रोक के रखे थे। दोस्त के सामने रो नहीं सकते थे ना, फिर अच्छा नहीं होता। और इनको सामने से ऑफ़र दिया और लगे हाथ जो है ना बहुत चीज़ें समझाई। और आप ये समझ लो कि सिर्फ इनको ऑफ़र ही नहीं दिया, ये इनका काउंट कर लिया उसी दिन से, ठीक है। ये चीज़ हुई। और उधर से उन ऑफिस वालों को भी कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो गया था कि हमने किसको खोया है, तो उधर से इनको वहाँ से भी बुलाने लगे कि आप वापस आओ। और इन्होंने मना कर दिया उन ऑफिस वालों को कि नहीं अब मैं नहीं आ सकता। तो ये बाबा की ना एक बहुत बड़ी कृपा इनके लाइफ में हुई थी। उसके बाद इन्होंने मतलब ऑफिस के काम करने के बाद ये पढ़ते भी थे, और पढ़ाई करके बाद में इन्होंने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करा, जिसके बाद इनकी एक जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब। तो अब अलग बात है, ठीक है। तो अब ये दिल्ली में शांति से रहते हैं, अब वो बात नहीं है। लेकिन एक बात आपको बता रही हूँ कि कलकत्ता से दिल्ली तक इनके दोस्त का आना इनको खोजने के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने उम्मीद नहीं करी थी कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। लेकिन इस अनुभव के बाद ना उन्हें ये चीज़ एक याद आई कि जब ये ना वैसे तो पूजा बहुत नहीं करते थे, पर ये फिर भी काली मंदिर वगैरह जाया करते थे, काली मंदिर या देवी मंदिर। लेकिन जब से फिर इनकी वाइफ भी आ गई ना, तो वाइफ के साथ साईं मंदिर आने के बाद ये वो मंदिर तो बिल्कुल छोड़ दिए थे। तो फिर इनको ना उस गलती का भी एहसास हुआ कि हम बाबा की पूजा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बाकी का त्याग करना है या हम बाकी को डिसरेस्पेक्ट करेंगे या नेगलेक्ट करेंगे। और बाबा कभी ये नहीं कहते कि तुम मेरी पूजा कर रहे हो तो बाकियों को छोड़ो, बल्कि वो तो कहते हैं और सम्मान करो। तो ये गलती का इन्हें अंदाज़ा हुआ, क्योंकि ये सारी कहानी शुरू तो काली मंदिर से ही हुई थी। तो फिर ये चीज़ इनके साथ में घटित हुई। तो बाबा की और भी इनके लाइफ में बहुत लीलाएं हैं। एक ये वाली लीला रही, इसके बाद ये बाबा के मंदिर जाना, उनकी सच्चरित्र पढ़ना, फिर उनकी वाइफ का भी दिमाग घूम गया था कि हो क्या गया है भाई ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये आज भी अपने दोस्त को भी हेल्प करते हैं, पर अब ये अपनी जॉब करते हैं, उनके अंडर नहीं है। पर ये बहुत ग्रेटफुल हैं कि एक उतनी सैलरी नहीं है आज, डेफिनेटली थोड़ी कम होती है, पर सिक्योर्ड सही जॉब है। तो ये चीज़ भी एक बहुत बड़ी कृपा बाबा की इनके लाइफ में रही। और इसके बाद एक लीला और ऐसी रही थी ना कि जब कोविड का समय आया था ना, तो इनके ससुर के बचने का कोई आसार नहीं था, ठीक है। और मतलब उनकी डेथ तय ही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बहुत कष्ट हो रही थी, बहुत ज़्यादा। इनकी वाइफ का रो रो कर बुरा हाल था। इन्होंने बाबा से तब एक ही चीज़ कहा कि बाबा यदि तुम्हारी सच्चरित्र सही है ना, तो मैं ये पढ़ूँगा, और इसको पढ़ने के बाद तुम जो भी कहोगे ना, तो तुम जो भी करोगे वो अच्छा करोगे, मुझे पता है। अभी समय नहीं है कि तुम ले जाओ, मतलब अभी तो हमें बहुत कुछ करना था ना, हम खुश थे, अभी तो हम सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी लाइफ को। अभी तो थोड़ा छोड़ दो, बचपन से मुझे पिता नहीं दिए, अब है तो फिर मतलब आपको पता है ना, ऐसा होता है ना, जिसको जो चीज़ की कमी रहती है तो फिर उसको उस चीज़ की कदर बहुत होती है। और ये अपने पेरेंट्स और अपनी वाइफ, अपने इन लॉज सबके लिए बहुत अच्छे थे, और वो लोग भी इनके लिए बहुत अच्छे थे, ये भी बात है। तो ना ये बहुत मतलब चाहते थे कि ऐसा नहीं हो, और ये अपनी वाइफ को इतना रोता हुआ नहीं देख पा रहे थे। तो इन्होंने ना बाबा से बहुत प्रार्थना करी थी कि उनकी रक्षा हो। तो ये चीज़ ना इन्होंने फिर साप्ताह नहीं, इन्होंने साई सच्चरित्र पढ़ना शुरू किया। इन्हें लगभग 5 दिन लगे थे साई सच्चरित्र को पूरा करने का। साप्ताह सोचा था पर वो हुआ नहीं, पहले ही ख़त्म हो गया। और उसके बाद मौत के मुंह से इनके ससुर जी बच कर आए। उस एज में बच पाना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि जो उनकी स्थिति हो गई थी, लेकिन फिर वहाँ से वो बच के ज़िंदा निकल कर आए। बहुत बाद में इनको इनके ससुर जी ने बताया, मतलब इनकी सासू माँ, ससुर जी सब ने बताया कि हम जब बालकोनी में बैठे हुए थे ना, तो एक बार एक साधु आया था और उसने कहा था कि तुम हो आओ, क्योंकि अब समय कम है, ठीक है, तुम हो आओ, अब समय कम है, ठीक है। और कुछ पैसे वैसे लेके चला गया था। और फिर बाद में ठीक होने के बाद भी वो आया था। उन साधु ने इनसे यही कहा कि तारीखें तो अभी आगे की बढ़ा दी गई हैं, अब होते रहना, अब होते रहना।
ठीक है। तब ये समझ गए थे कि ये बाबा का ही इशारा था, उस साधु के रूप में बाबा ही आए थे जो इनके ससुर जी को संकेत दिए थे, पर उन लोगों ने इन्हें कुछ बताया ही नहीं था। और हाँ, मैंने ये चीज़ तो बताई ही नहीं कि इनके ससुर जी जब हॉस्पिटलाइज्ड होने वाले थे ना, जब सब कुछ सही था, बीमार नहीं पड़े थे, इन्होंने सपने में उनको देख लिया था, उनकी मौत को देख लिया था। ठीक है। तो ये बहुत डर गए थे। फिर इनको क्योंकि ना इससे पहले भी इनकी बेटी के बाद जब एक बेटा का जन्म हुआ था ना, तो इन्होंने सपने में देखा था कि वो डेथ जन्म ले रहा है। ठीक है, वो लाइव जन्म नहीं ले रहा है, ज़िंदा नहीं है। और वही चीज़ हुई थी, इन लोगों ने अपना एक बच्चा खो दिया था। फिर उनका एक बेटा बाद में भी हुआ, पर इन्होंने वो देखा था कि वो डेथ जन्म ले रहा है और ये लोग अपने हाथ से उसको बाबा के हाथ में दे रहे। इन्होंने सपना देखा था और ये सही भी हुआ था। तो जब बाद में इन्होंने अपने ससुर जी का वो देखा ना, तो ये बहुत डर गए थे। अच्छा, ये सब इनके साथ पहले नहीं हुआ था। बाबा से जुड़ने के बाद कई बार इनको दुख की और सुख की दोनों की अनुभूति पहले हो जाती है। तो इन्होंने उन सब में श्रद्धा सबूरी बनाए रखा और बाबा ने भी इनकी नैया फिर पार लगाई। और इनके ससुर जी का डेथ भी इन्होंने देखा था, पर इस बार इन्होंने साई सच्चरित्र पढ़ा और उस मौत को भी इन्होंने, इनकी श्रद्धा ने, बाबा की कृपा ने रोक लिया। आज इनकी फैमिली भी कंप्लीट है, पर ये वही कहते हैं ना, इन्होंने भी तो एक बेबी को खोया था, तो ये वही कहते हैं कि आप नहीं जानते हो, कभी कभी ना कुछ चीज़ें होती हैं अनफॉर्चुनेट। ठीक है, हमेशा सब कुछ जो है वो पैरेलल लाइन पर नहीं चलता है, कभी कभी उबड़ खाबड़ भी होते हैं। तो आपको वो भी स्वीकार करना है, आपको श्रद्धा और विश्वास रखना है, सिर्फ काम निकलने के लिए नहीं, ऐसे ही रखना है। श्रद्धा विश्वास रखिए, सारे काम बनेंगे। तो परीक्षा होगी, परीक्षा देना है, विश्वास रखना है, अपने आत्मा को शुद्ध रखना है, अपने मन को सबके लिए साफ रखना है। जिनसे नहीं बनता उससे दूर रहना है, जिनसे बनता है उनके साथ रहना है, ख़त्म। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अब इस अनुभूति के बाद मैंने जैसा कहा था मैं कुछ बताऊंगी। तो एक बार ना मेरी एक ऐसा काम था जो बिल्कुल ही नहीं हो रहा था, मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो लाइफ में पहली बार मैंने ना बहुत अपसेट थी। मैंने कहा कि मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है, कैसे होगा। एक बार मैंने भगवान जी को ना, मतलब किस तरह से कहा था ये मुझे भी नहीं पता। मतलब मेरा पूरा फोकस, सब कुछ, सारा वाइब्रेशन ऐसा था ना कि भगवान तुम अभी सुन रहे हो। आई बिलीव कि वैसा प्रार्थना मैंने उसके बाद कभी किया ही नहीं, और अगर वैसे करूँगी तो शायद हमेशा सारी बातें पूरी होंगी, मेरी नहीं हम सबकी होंगी। क्योंकि मैंने जिस भरोसे पे बोला था ना कि मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा, तो उस दिन के बाद मुझे वो चीज़ मिली थी जो मैं चाह रही थी। तो मैं यही कहूँगी ना कि जब दुनिया की हर चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए ना, एक बार उनसे बात करो। उनसे बात करने का मतलब है ना कि अपने सारे ध्यान अलग करके एक बार उनसे सच में बात करो, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना के। तो मैंने किस कंडीशन में उनसे कहा था ना, ये मैं ही जानती हूँ। मतलब मैं बैठकर जिस तरह से बात कर रही थी ना, जितने स्ट्रांगली, और बाहर निकला तो फ़ोन आया था कि आपका ये नहीं, ये जो चाह रहे हो वो हो गया। तो आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि नहीं तो मेरी ज़िंदगी का सवाल था, जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि वो उस वक्त तो मैं इतना पूजा भी नहीं करती थी, पर एक बार मैंने ज़िंदगी में बहुत विश्वास से कहा। और वो, मतलब विश्वास से क्या, मैंने उस एनर्जी से जुड़ गई थी। कैसे जुड़ी थी? क्योंकि मैं अपने पेन को महसूस कर पा रही थी, और मैं ये भी महसूस कर पा रही थी सामने जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी ही मेरे पेन को दूर करेगी। तो जब भी ज़िंदगी में कुछ भी उतार चढ़ाव होना, मरने वरने की मत सोचिए, क्योंकि अगर आपने मौत को ऑप्ट किया ना, तो अगला जन्म मिलेगा और वो उससे भी घटिया होगा फिर। क्योंकि मौत कभी पसंद नहीं करते, सुसाइड वगैरह बहुत गलत बात होती है। तो उसके बारे में नहीं सोचना है, और ज़िद करिए, उनसे बात करिए, उनसे कहिए। हर इंसान के लिए कोई ना कोई प्लान उन्होंने रखा है, तो आपके लिए भी रखे होंगे, मेरे लिए भी रखे, हम सबके लिए रखे हैं। तो क्यों परेशान हो रहे हैं? उन्होंने जन्म दिया है तो वो जानेंगे ना क्या करना है। हमने तो हमारा काम करना है, उनका नाम स्मरण करना है, और मस्त खाना पीना, घूमना सोना सब करना है। जय साई राम। खाना पीना का सेंस है पानी और अन्न, ठीक है? गलत सेंस में नहीं लेना है। जय साई राम।